Welcome back to Boot Camp Strategy Creation Part 3. Part 3, yes boys, Part 3. देखो, देखते देखते सारे टॉपिक कवर हो गए। अब स्ट्रैटेजी पे आ गए हैं। अब स्ट्रैटेजी पे आने लगे हैं तो धीरे धीरे करके व्यूज भी बढ़ रहे हैं क्योंकि लोग स्ट्रैटेजी देखने आते हैं। बाकी चीजें लोगों को नहीं देखनी, पहले की चीजें नहीं सीखनी, सीधा पैसा कमाना है। और मैं ये सच बता रहा हूँ, जो सीधा स्ट्रैटेजी देख रहे हैं ना बिना दूसरे कंसेप्ट समझे, या तो वो दूसरे चैनल से समझ के आए हैं तो बात अलग है। बट जो सीधा सीधा स्ट्रैटेजी के लिए आए हैं कि इस पे आके इससे स्ट्रैटेजी समझ लेंगे और फिर इधर से टाप के दूसरी जगह चले जाएंगे अगर ये काम नहीं करेगी, भाई उन लोगों का कुछ नहीं हो पाएगा। पहले ही बता रहा हूँ, जिंदगी में एक स्ट्रैटेजी लो, उसी स्ट्रैटेजी पे बारी बारी वर्क करो, उसे रिफाइन करो, समझते जाओ, तब जाके तुम प्रॉफिटेबल बन पाओगे। सिंपल एज दैट। तो इसी फंडे को लेके आगे चलेंगे और हम काफ़ी कुछ कवर कर चुके हैं। और आई गेस आज की और कल की वीडियो के बाद हम बैक टेस्ट स्टार्ट कर देंगे। कल मैं आ नहीं पाया क्योंकि मैं काफ़ी चीज़ें सॉर्ट कर रहा था। सोच रहा था कि मैं किस तरीके से समझाऊं इस वाले टॉपिक को, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल सा टॉपिक है स्ट्रैटेजी क्रिएशन में। तो without further ado boys, let's begin. But before that, are we logged in? Are we disciplined? Are we consistent? Are we reviewing our goals? Yes or no? No tomorrow, boys. It all starts today. कल किसी ने नहीं देखा, ना कोई परवाह करता है. It all starts today. All the sacrifices you are making today, your future self will be proud of you. So stay focused, stay disciplined, stay logged in, and let's go. Let's get the breath back. All right, boys. All right. तो क्या तुम्हें विजिबल है? यस, परफेक्ट। तो आज का मैं मुद्दा लिख देता हूँ सबसे पहले। स्ट्रैटेजी क्रिएशन पार्ट 3। तो हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर प्लस फेयर वैल्यू गैप प्लस फिबोनाची। पर ये सब होने से पहले व्हाट वी वांट टू लुक फॉर इज लिक्विडिटी स्वीप। सबसे पहला टॉपिक हमारी वीडियोस का, इस पूरे पूरे बूट कैंप का सबसे पहला टॉपिक था ये। तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक नहीं पता तो प्लीज देख कर आओ और उसके बाद बात करना है, वरना मेरे पास मत आना कि ये नहीं हो रहा, आर्किंग आर्किंग ये नहीं होता, वो नहीं हो रहा। आई डोंट गिव अ फक ब्रो, पहले वाली वीडियोस देख कर आओ, ठीक है। बट एनीवे, आज का मुद्दा है हमारा ये। तो हर टाइम फ्रेम पे हो जाएगी। तो मैंने तुम्हें ये वाला ना टॉपिक मैं तुम्हें दो पार्ट्स में समझाऊंगा। दो पार्ट में समझाने का भी एक रीजन है। बट समझ लोगे तो बढ़िया है, जिंदगी अच्छे से कट जाएगी। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ। तो लेट्स सपोज ये 15 मिनट का चार्ट है। तो मैंने तुम लोगों को बताया था कि लिक्विडिटी कहाँ कहाँ पे होती है, अबव हाइज एंड बिलो लो। मैंने अलग अलग तरीके बताए, ठीक है। सबसे पहला तरीका मैंने क्या बताया, ये रहा लो, और हाई कहाँ है, ये वाला। एक मिनट, ठीक है। एक ये तरीका बताया, जैसे ये वाला हाई है, ठीक है, ये रहा लो 15 मिनट का। तो मैंने इस तरीके से बताया था पहले, ठीक है। अब मैं इस सब को हटा देता हूँ। ये लिक्विडिटी है, ये भी लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी पूरे चार्ट पे दिख जाएगी, ये भी लिक्विडिटी है। ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी होती है, वो भी बताता हूँ। जैसे ये ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से लेके ऐसे, ऐसा कुछ ट्रेंड चल रहा है। देख रहे हो मार्केट कैसे जा रही है, ये देखो, ऐसे 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 ऐसे, ये ट्रेंड चल रहा है। तो इसके नीचे की सारी ये लिक्विडिटी है। यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं लोगों के, तो मार्केट उन स्टॉप लॉसेस की हंटिंग भी करती है। तो लिक्विडिटी अलग अलग तरीके की होती है। मैं तुम्हें
एक ये लिक्विडिटी बता दी, जो मैंने सबसे पहली वीडियो में बताई थी वो भी बता दी, अबव हाइज बिलो लोज। ठीक है, एक और बताता हूँ। ये हटाते हैं सारा। ठीक है, एक मैंने वो लिक्विडिटी बताई थी, एक मैंने ये भी बताई थी, अगर याद हो तो। ये वाला हाई मतलब कैंडल का हाई और कैंडल का लो, हर एक कैंडल का, ये वाला भी बताया था मैंने तुम्हें। ठीक है, बट ये सब जो मैं बता रहा हूँ ना, ये सारी वीक लिक्विडिटी है। मतलब लिक्विडिटी तो है, लिक्विडिटी का मतलब क्या है? लिक्विड कैश, लिक्विड कैश, जहाँ पे लोगों के स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं, वो सब वाली जगह। तो जिसकी तरफ मार्केट भागती है, लोग पहले, ये देखो, ये सारा गेम ना हमारे अगेंस्ट रिग्ड है। तो अगर हम जितना ज्यादा सोचेंगे कि बड़ा प्लेयर किस हिसाब से सोच रहा है, तो उतना ज्यादा हमें फायदा होगा। तो तुम देखो, जैसे मैंने तुम्हें ये वाली लिक्विडिटी बताई, अबव हाइज और बिलो लो। ठीक है, अबव हाइज बिलो लो, एक ये वाली बताई है, कैंडल के नीचे एक ट्रेंड लाइन वाली बता दी, अलग अलग तरीके की होती है। बट अब मैं आता हूं मुद्दे पे। हमें कौन सी वाली लिक्विडिटी मार्क करनी है जहां से रिएक्शन आता है? तो सबसे पहले, एक मिनट, मैं इसे इधर करता हूँ। अब देखो, ये चार्ट दिख रहा है। तो सबसे पहले जब भी तुम आओ सुबह सुबह, आंखें वाखें खोली, ठीक है, आगे मुंह हाथ धो के, आगे तुमने देखा चार्ट। अब तुम्हें कहाँ कहाँ पे हाई दिख रहा है, ये पहले हटाता हूँ। अब देखो, नाउ वी विल लुक फॉर प्रोमिनेंट हाइज, ओनली इंपॉर्टेंट हाइज और इंपॉर्टेंट लो, जहाँ पे तुम्हें पीक दिख रहा है, जहाँ पे तुम्हें वैली दिख रही है, वो सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखो, ये सारी लिक्विडिटी इस वाले लो के नीचे कट गई है, ये वाली लिक्विडिटी भी कट गई है, ये वाली बची हुई है वैसे। तो ये देखो, इंपॉर्टेंट लो, ये वाला भी इंपॉर्टेंट लो है। ठीक है, अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट लो है। ठीक है, और इंपॉर्टेंट हाई की बात करें, ये इंपॉर्टेंट हाई है। अगर तुम लोग देखो ना, हाँ, तो अगर तुम लोग देखो तो ये सारा ना, ये सारा यहाँ से लेके ये पूरा, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो कर देंगे वाइट में, ये देखो, ये सारा ऑर्डर ब्लॉक भी है। ऑर्डर ब्लॉक समझाया था क्या होता है? ऑर्डर ब्लॉक वो होता है जहाँ से इम्पल्सिव मूव हो जाते हैं। इम्पल्सिव मूव मतलब बड़े बड़े प्लेयर घुस रहे हैं वहां पे। ये देखो, इतना इम्पल्सिव मूव आया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा प्लेयर घुसा, तो ये ऑर्डर ब्लॉक है। तो अगर मार्केट जब भी इधर आएगा तो कुछ ना कुछ रिएक्शन तो जरूर देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हाई था, इंपॉर्टेंट हाई ऑर्डर ब्लॉक हो गया। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट लो और मार्क करते हैं। अब ये देखो, ये वाला भी लो है इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ से भी रिएक्शन आ सकता है। और ये वाला लो भी इंपॉर्टेंट है, ये देखो, इक्वल लो, ये भी लो है, ये भी लो है, इक्वल लो, यहाँ से मार्केट फिर से रिएक्शन कर गई। ये वाली सारी लिक्विडिटी इस वाले मूव में खत्म हो गई थी। और उसके बाद अब बचा ये। ठीक है, अब हमें एक ये भी दिख रही है, ये वाला भी लो इज गुड। तो एक बारी तुम आए, ऐसे करके तुम लोगों ने सारी की सारी इंपॉर्टेंट जोन मार्क कर लिए कि ये भाई, इधर ऑर्डर ब्लॉक है, इधर लिक्विडिटी स्पीड, मतलब इधर लिक्विडिटी लाई कर रही है, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट। अब देखो, अब इसके अंदर क्या होगा? जब भी तुम ना इधर प्राइस अलर्ट लगा सकते हो, जैसे यहाँ पर आई, यहाँ पे प्राइस अलर्ट का ऑप्शन ये रहा। तो जैसे ये है, अब वैल्यू है ये, अब तुमने ये सारे जोन मार्क कर लिए। अब इन जोन के अंदर जैसे ही प्राइस घुसेगा, इन जोन के अंदर जैसे ही प्राइस घुसेगा ना, एक्सपेक्ट अ रिएक्शन। रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट करना है? कि यहाँ से स्वीप होने के बाद, मतलब पहले लिक्विडिटी स्वीप होगी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लिक्विडिटी स्वीप होगी, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा।
फिर फेयर वैल्यू गैप बनेगा, फिर फिबोनाची लेवल से हम एंटर करके घुस के ट्रेड को छोड़ देंगे। ठीक है, ये पूरा फंडा है। तो पहले लिक्विडिटी स्वीप हुई, फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर फेयर वैल्यू गैप हुआ, फिर फिबोनाची लेवल। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 एंड 4। तो ये चीजें ध्यान रखना। तो बेसिकली सुबह आए, तुमने इंपॉर्टेंट हाईज और इंपॉर्टेंट लोज मार्क कर लिए कि अब यहाँ से मार्केट का रिएक्शन आया है, तो हम ये वाले लेवल मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे बाद में भी रिएक्शन आ सकता है। ठीक है, तो ये हमने सारे जोन मार्क कर लिए। अब इसके ऊपर वाला जोन, ये देखो, ये वाला है। ठीक है, तो अब तुम कहना चाहो तो इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल लो, तुम कहना चाहो तो इसे सप्लाई डिमांड बोल लो, जो मर्जी बोल लो। ठीक है, जो मर्जी बोल लो, क्योंकि देखो यहाँ से क्या हुई है, जितनी बारी प्राइस यहाँ पे आया है ना, इस वाले जोन के अंदर, इधर से ऊपर गया मार्केट, गया या नहीं गया? और जितनी बारी इस वाले रीजन में आया है, इसके आसपास आया, यहाँ से मार्केट ने सेल किया। ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो इसे लिक्विडिटी बोलो, सपोर्ट रेजिस्टेंस बोलो, जो मर्जी बोल लो, मैंने ये वाले कंसेप्ट सीख रखे हैं, तो मैं इस हिसाब से चलूंगा। ठीक है, नाउ अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तुम करना चाहो तो ये सारे के सारे जो है ना, लिक्विडिटी फी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, फिब लेवल, सारा एक ही जगह पे कर सकते हो, मतलब एक ही टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और आज हम वही पढ़ेंगे। तो इसका मतलब देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट हाई था पहले। तो मैं आया, ये आज का ही बता रहा हूँ, आज जो मैंने देखा, ये वाला इंपॉर्टेंट हाई था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हाई था, तो इसके अंदर क्या हुआ, ये वाला भी इंपॉर्टेंट हाई था उससे पहले। तो ये देखो, मार्केट इधर आई, स्वीप किया, नीचे आ गई, मार्केट इधर आई, स्वीप किया, नीचे आ गई। तो जब मैं आया, मैंने क्या क्या लेवल मार्क करे, मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। तुम वो तो समझ गए ना, जो लिक्विडिटी कैसे मार्क करनी है, तुम वो समझ गए। अब बाकी की चीजें समझो। आ, ये मैं डिलीट करता हूँ पहले। तो ये मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये भी हटा देता हूँ। ऑलराइट, तो ये सारा मैंने मार्क किया हुआ है। अब नाउ व्हाट, तो मैं आया, मैंने इधर बीच में प्राइस देखा, मैंने कहा बीच में प्राइस झूल रहा है, तो इसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, यही पे आपकी पेशेंस टेस्ट होगी। ठीक है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, तो इसलिए मैं इसे छोड़ दूंगा, देखूंगा प्राइस रिएक्ट कैसे करता है हमारे लेवल पे जाने का। ठीक है, प्राइस आया इस वाले हाई पे, इस वाले हाई पे आया, आपने क्या देखा, ये क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप। जो इसके ऊपर के सारे स्टॉप लॉस जो शॉर्ट कर रहे थे, वो सारे कट गए। तो मार्केट ने यहाँ से पैसा उठा लिया। अब मार्केट ने यहाँ से पैसा उठाया, तो उसके बाद अब क्या करेगी मार्केट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हुआ, यहाँ पे, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि ये वी टूट गया, ये वाला लो था, और ये वाला लो यहाँ पे कट गया। ठीक है, अब नाउ व्हाट, नाउ व्हाट, अब हम देखेंगे फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप पूरा पूरा इधर बना हुआ है। ठीक है, तो ये मार्केट ये वाले लो पे हमारा वो कटा है, वी। मैं बना देता हूँ, यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, और ये जो हमारा वी था, यहाँ पे कटा है। अब जब ये यहाँ पे कटेगा, तो हमने क्या सीखा था, क्या सीखा था बॉय, क्या सीखा था, कि अब मार्केट फेयर वैल्यू गैप में जाएगा। ठीक है, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं, ये भी हटाते हैं। तब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया मार्केट, तो अब हमने देखा कि यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप है। ये मैं लगा देता हूँ ढंग से, ये वाला हाई और ये वाला लो, क्योंकि लास्ट हाई तो हमारा ये था ना। अरे यार, क्या कर रहा हूँ, फ्री का कर रहा हूँ भाई, फ्री में सिखा रहा हूँ, इसलिए
पेड वर्जन नहीं ले रहा ट्रेडिंग व्यू का, ठीक है। सीखना है सीख लो, नहीं सीखना तब भी सीख लो, क्योंकि जिंदगी में एक स्किल तो होना चाहिए ना भाई। जिंदगी में एक स्किल होगा जो लाइफ लॉन्ग चले, तभी तो पैसा बनेगा। और एक ऐसा स्किल है जो 99% दुनिया गलत करती है, तो तुम्हें फ्री में सीखने को मिल रहा है तो सीख लो ना। Boy, oh, my leg has gone numb. My leg has gone numb. Damn, bro. Alright. तो हमारा नियरेस्ट हाई क्या था? ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था यहाँ पे। हमारा क्या दिख रहा है तुम्हें? ये देखो, हमारा सबसे पहला जो फेब लेवल और हमारा फेयर वैल्यू गैप हो रहा है ना, वो हो रहा है 0.61। और मैंने क्या बोला था? क्या बोला था? जीरो, जो सबसे पहला फेब लेवल और फेयर वैल्यू गैप रीअलाइन करे, वहां पे हम लेंगे। क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नीचे की साइड हुआ है, ऊपर से लिक्विडिटी स्वीप हो गई, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। अब फेयर वैल्यू गैप बन गया तो हम लेंगे ये, और इस वाले के ऊपर का हाई, इससे थोड़ा सा ऊपर ही रखेंगे, क्योंकि ऐसे देखो मार्केट ना मैनिपुलेट करती है, फिर ऊपर आ जाती है। इसी चक्कर में जो लास्ट हाई होता है ना, जैसे ये लास्ट हाई था, इसके हल्का सा ऊपर रखेंगे। और इसे मैं अब हटा देता हूँ फेब लेवल को। फेब लेवल को हटाया तो मैंने 0.618 से एंट्री करी, यहाँ से देखा, और मैंने अपना रखा लो, ये वाला जो लास्ट लो था। और ये देखो, हो गया टीपी, हो गया या नहीं हुआ? इजीली टीपी हो गया। ये इधर से लिया था ना हमने, ये लिया था मैं इधर से। परफेक्ट, ठीक है। इजी, इजी पीजी, ठीक है। ये तुम हर एक लेवल पे कर सकते हो, हर एक लेवल पे। 1 डे पे करना है 1 डे पे करो, 5 मिनट पे करना है 5 मिनट पे करो, 1 मिनट पे नहीं करना, सिर्फ 1 मिनट पे नहीं करना। बाकी तुमने 5 मिनट पे करना है 5 मिनट पे करो, 15 मिनट पे करना है वो करो, जिस मर्जी पे करो, सिर्फ 1 मिनट पे नहीं करेंगे हम। बट प्रोसेस क्या रहेगा? सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट लेवल मार्क करेंगे। हमारा वो कहाँ गया? ये रहा, ये रहा। प्रोसेस क्या रहेगा? प्रोसेस यही है हमारा, प्रोसेस हमारा यही है। और प्रोसेस क्या है? सबसे पहले हमने इंपॉर्टेंट लेवल, इंपॉर्टेंट हाई, इंपॉर्टेंट लोज मार्क करें, ठीक है। आए बीच में रास्ते में प्राइस था, कुछ नहीं करना, एनालाइज करो, प्राइस एक्शन एनालाइज करो, पेशेंस रखो। ये नहीं कि हवड़ दबड़ में हर जगह घुस देना, नहीं करना कुछ भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट हाईज और इंपॉर्टेंट लोज मार्क करें। मार्क करने के बाद प्राइस को रिएक्ट करने दो, क्या चाहता है प्राइस, क्या करना चाहता है प्राइस, ठीक है। अब यहाँ से हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी स्वीप हो गई, इंपॉर्टेंट हाईज लोज मार्क करे, लिक्विडिटी स्वीप हो गई। अब वहां से हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद बना फेयर वैल्यू गैप और फिर लेवल, और वहां से कर लिया हमने ये शॉर्ट। शॉर्ट किया मैंने इसी लेवल तक का लिया। अब मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा टेक प्रॉफिट वाली, ताकि तुम लोगों को समझ आए कि टेक प्रॉफिट कहाँ पे करना है और क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, वो सब, ठीक है। बट फिलहाल के लिए स्ट्रैटेजी समझेंगे। तो अब जैसे मैंने एक ये एग्जांपल दे दिया, अब मैं सब हटाता हूँ। अब हम बड़े टाइम फ्रेम पे चलेंगे ये सब चीजें देखने। चलो 1 डे पे चलते हैं। 1 डे पे मैंने आज तक देखा नहीं, बट चलते हैं भाई, देखते हैं क्या चल रहा है। ऑलराइट। थो 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 थो। अब हम आए हैं इस बगिया में, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन, फूल खिले हैं गुलशन गुलशन। चलो मार्क कर ले, ये सारे में से ऑल द लिक्विडिटी इज वाइप्ड ऑफ, नो वन गिव्स अ फक नाउ, ठीक है। हाई, इंपॉर्टेंट हाई, हाई मार्क कर लेते हैं, ये वाला, ठीक है। ये वाला इंपॉर्टेंट हाई है। अब बहुत इंपॉर्टेंट हाई है ये, वैसे मैं अलग तरीके से बता रहा हूँ, इथीरियम में ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट हाई है। और अगर इसके ऊपर प्राइस बंद हो गया,
डोंट वांट टू से इट राइट नाउ, बट अब ये इम्पोर्टेंट लो है, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट लो, ठीक है, ये है इम्पोर्टेंट लो, समझ रहे हो, समझ रहे हो बॉयज। अब तुम यहाँ पे देखो, ये तो मैंने फ्यूचर के लिए कर दिया, ठीक है। अब इसी को लेट्स सपोज हम आते आज, अब पिछले कुछ दिनों में ना प्राइस एक्शन ये वाला हुआ है, ये मैं मार्क कर देता हूँ, ये वाला प्राइस एक्शन हुआ है। तो ये वाला प्राइस एक्शन कब हुआ है? क्योंकि यहाँ पे एक, जब हमने जूम आउट करा तो हमें एक पीक दिख रही थी, हमें पीक दिख रही थी, तो हम इसे मार्क कर लेंगे, ये मार्क कर लिया। अब हमें पता है कि इंपॉर्टेंट हाईज और लोज पे मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आई तो हमने देखा भाई मार्केट ने मार दिया लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप मारा, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता ना तो इसके नीचे मार्केट बंद करती, इधर से विक मार के ऊपर नहीं आती, समझ रहे हो। अगर इस वाले पॉइंट के नीचे बंद करती तब हम शॉर्ट का सोच सकते थे, बट अभी फिलहाल के लिए लॉन्ग करके चलेंगे। ऑलराइट बॉय, ऑलराइट। ये देखो ब्रेक करके ऊपर, ऊपर रिजेक्शन बहुत आ रही है इधर से, ठीक है। पर ये एग्जांपल नहीं हुआ, ये तो खैर फ्यूचर के लिए था। पुराना कुछ देखते हैं, पुराना कुछ। ये चीजें ना तुम्हें तब ज्यादा समझ आएंगी जब तुम बैक टेस्ट करोगे, बैक टेस्ट भी करेंगे और 3-4 वीडियो के बाद बस। और क्योंकि अब क्या रह गया, एक और लिक्विडिटी वाली वीडियो और एक टेक प्रॉफिट वाली वीडियो, एंड देन एक वीडियो में मैं तुम लोगों को सब कुछ करके दिखाऊंगा विदाउट गेटिंग, विदाउट गोइंग लाइव वाइल बैक टेस्टिंग। यस दैट्स प्रीटी मच इट बॉय। बैक टेस्ट करेंगे, सीखेंगे। अब इतना ज़्यादा ना मेरे को वो अलाउ नहीं करता, क्योंकि ट्रेडिंग भी वो नहीं है ना पेड, तो इस चक्कर में हम छोटे टाइम फ्रेम पे चलेंगे, 1 आवर। ये देखो, ये सारे इंपॉर्टेंट लोज थे। अब मार्केट ने क्या किया, सारे इंपॉर्टेंट लोज थे, सारे इंपॉर्टेंट लोज, इंपॉर्टेंट लोज। मार्केट ने क्या किया, स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, बूम बिग, गेट आउट द पे, गेट आउट द पे, ठीक है। मार्केट का ना ये देखो इसी तरीके से चलती है मार्केट। अब इधर ऊपर से भी दिखा देता हूँ, ये तुम्हें बढ़िया लगेगा अब जब तुम देखोगे ना। तो लास्ट इंपॉर्टेंट हाई हमें कहाँ दिख रहा है, ये रहा। यहाँ से मारेंगे लंबी सी लाइन, और इसके ऊपर वाला इंपॉर्टेंट हाई कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने क्या किया, ये देखो, यहाँ से करी लिक्विडिटी स्वीप, स्वीप हो गई, कोई ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, नहीं हुआ। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे भी नहीं हुआ, अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होता वो इसके नीचे बंद होती, और इसके नीचे कब बंद हुई है, यहाँ पे, बट यहाँ से कर गई रिवर्स। तो मैंने तुम्हें बताया था मार्केट फेक आउट देती है, तो मतलब इस समय मार्केट नीचे नहीं जाना चाहती भाई, क्यों जबरदस्ती सेल करने पे बैठे हो। इसलिए बहुत सारी चीजें लगती है, मार्केट को समझोगे, मार्केट फेक आउट देती है, तुम्हें उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। कट गया स्टॉप लॉस तो कट गया, किसी का भी 100% प्रॉफिटेबिलिटी या विन रेशो नहीं होता, ठीक है। कट गया तो कट गया, अब जैसे ये कट गया तो अब हम उसके बाद, अब मैं तुम्हें इसके अंदर पूरा ही करके दिखाता हूँ। जैसे आपने सोचा कि भाई अब इधर से मार्केट आई नीचे, और नीचे के बाद इस पॉइंट के नीचे बंद हुई कब, यहाँ पे, यहाँ पे बंद हुई। अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, एक्सपेक्ट तो हम करेंगे ये कि यहाँ पे ना फेयर वैल्यू गैप बना था, तो अरे ये वाला हाई था और ये वाला लो था, इसके बीच में बना फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे,
ठीक है, यहाँ कैंडल बंद हुई, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बना, तो हम इधर से करेंगे शॉर्ट। माउस भी चेंज करना पड़ेगा, बहुत दिक्कत दे रहा बॉयज, बहुत दिक्कत है। और इस स्वीप के इस वाले हाई के ऊपर रखेंगे हम स्टॉप लॉस। और कहाँ रखेंगे? इस वाले हाई से इस वाले हाई तक का रख सकते हो, अगर तुम्हें पूरा भरोसा है कि मार्केट नीचे ही जाएगी अब यहाँ से, बट मार्केट टेकआउट देती है, तो मैं जो लास्ट हाई होता है ना उससे हल्का सा ऊपर रखता हूँ। ये देखो कितने आसानी से ये 2.49% बन जाएगा, 1:2 का ऑलमोस्ट। वैसे तो यहीं तक है, बट बन तो जाता है। अगर तुम्हारा पहले टेक प्रॉफिट में ही, क्या कहते हैं, अगर तुम्हारे पहले टेक प्रॉफिट से ही मार्केट रिवर्स कर जाती है, तो तो समझ लो कि वो फेक आउट है, मार्केट ऊपर ही जाना चाहती है। ठीक है, अब इस बारी देखो क्या हुआ। पहले ये वाली स्वीप थी, ये वाला स्वीप तो करके मार्केट गई ऊपर। अब उसके बाद अब ये वाला हाई बन गया इंपॉर्टेंट। अब इसके ऊपर भी मार्केट ने कर दिया क्या? स्वीप। अब इस स्वीप के बाद मार्केट ने क्या किया? ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। देखो यहाँ से हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, बिल्कुल इधर बंद हुई स्वीप, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। और एक मिनट वॉइस, ये बंद कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जब बंद हुआ तो व्हाट वी वांटेड कि मार्केट आए ऊपर। मार्केट ऊपर नहीं आई ब्रेक इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप में। तो फेयर वैल्यू गैप में नहीं आई तो ट्रेड नहीं लेंगे भाई, क्यों जबरदस्ती लेना, क्यों मरने वाली बात करते हो। इधर से मार्केट सीधा नीचे चलेगी, इसके नीचे भी बंद हो गई। ठीक है, अब तुम्हें ध्यान होगा, अगर मैं जूम आउट करके दिखाऊं, मैं वही बोल रहा हूँ तुम्हें ना, ये चीजें थोड़ी और अच्छे से समझ आएंगी जब हम बैक टच करेंगे। बट फिलहाल के लिए समझने की कोशिश करो, धीरे धीरे समझ लो या 2x पे देख लो अगर समझ आ रही है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइज और लोस मार्क करने हैं। जब इंपॉर्टेंट हाइज और लोस मार्क कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की वेट। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब आएगा, फिर फेयर वैल्यू गैप और फिबोनाची से हमने अपनी एंट्री लेनी है। और कहाँ तक लेनी है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। बट फॉर नाउ ये समझ लेते हैं इसके बाद क्या हुआ। अब इसके बाद मार्केट ने तो ये वाला जो लो था, अगर मैं तुम्हें जूम आउट करके दिखाऊं, तो इसके बाद हमने देखा कि ये वाला हमारा लो बन गया था। ठीक है, जब ये लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। अब इसके बाद हमने क्या देखा? जब ये हमारा वैली बनी हुई थी, वैली का लो था। अब वैली के लो के नीचे मार्केट ने मारा विक। क्या हुआ? ये देखो, मार्केट ने मारा विक, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे नहीं हुआ, मार्केट वापस नीचे आई। अब ब्रेकआउट स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ, ये हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। इस वाले से ही ले लो, वैसे तो ये ज्यादा बेटर है। इस वाले से हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर। अब हम क्या करेंगे? ये वाले लो से लेके ये वाले हाई तक का हम वो रखेंगे, फिबोनाची। फिबोनाची रखने के बाद कहाँ पे कोइंसाइड कर रहा है फेयर वैल्यू गैप और इसमें? यहाँ पे। और यहाँ से हम ले लेंगे लॉन्ग। ये रहा 0.5। और यहाँ पे रखा लो। और हाई था हमारा ये वाला फर्स्ट टेक प्रॉफिट, सेकंड टेक प्रॉफिट था ये रहा, थर्ड, जितना मर्जी ऊपर जाना चाहो। ठीक है, तो बेसिकली तुम लोग कंसेप्ट समझ गए हो। कंसेप्ट वही है, लिक्विडिटी पीक, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, फिबोनाची लेवल, बैंक। तो ये तुम्हें हर एक टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा, हर एक टाइम फ्रेम पे मिल जाएगा। तो ये जो टॉपिक्स है ना, इनकी कदर करो, इन्हें बारी बारी बैक टेस्ट करो, रीटेस्ट करो, तभी जाके तुम्हारे मत्थे में ये चीजें घुसेंगी। मेरे को भी बहुत टाइम लग गया था इन चीजों को अपने मत्थे में घुसाने के लिए। मैं इनफैक्ट आज तक अलग अलग वीडियोस वगैरह देख के चीजें रिफाइन करता रहता हूँ, बट दिस इज व्हाट इट इज।
वेट फॉर योर प्राइस टू कम टू योर लेवल। अपने लेवल पे आने दो, इंपॉर्टेंट हाई और लोज पे आने दो, जब उस पे आएगा उसके बाद प्राइस को रिएक्ट करवाओ। हम तो नहीं करवा सकते, मतलब कि वेट करो उसके प्राइस को रिएक्ट करने की जैसा तुम चाहते हो, और जब वो वैसा हो जाएगा तब एंट्री लेंगे, चाहे लॉन्ग चाहे शॉर्ट। ठीक है, ये था आज का फंडा। हर एक लेवल पे तुम ये कर सकते हो। और एक बारी 5 मिनट में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, बूम। ठीक है, अब ये क्या हुआ? लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, बूम। ये देखो यहाँ पे फिर से लिक्विडिटी स्वीप, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, फेयर वैल्यू गैप, बूम। हर जगह मिलेगा, हर जगह मिलेगा। तो ये इसी तरीके से चलना है। पता है, इन सब चीजों में बाद में जाके ना बायस निकालना, लाइक अगर तुम्हारा बायस सही होगा ना तो तुम होल्ड भी कर सकते हो। बट मैं पर्सनली, मैं ज्यादा होल्ड करना ना प्रेफर नहीं करता। क्यों? क्योंकि भाई जो आ रहा है मैं खुशी खुशी ले लेता हूँ, हाथ जोड़ के कि थैंक यू सो मच, जो आ रहा है वो दे दो। ठीक है, बात की बाद में देखी जाएगी। हर रोज बथेरे ट्रेड मिलेंगे भाई, हर रोज बथेरे ट्रेड मिलेंगे। जबरदस्ती कहीं ना कहीं घुसने की, उंगली करने की जरूरत नहीं है। कभी भी जबरदस्ती जल्दी में उंगली करके ट्रेड मत लो। करोगे तो लॉस होगा, लॉस होगा तो तुम रोगे, फिर ट्रेडिंग करने का मन नहीं करेगा, तो तुम बोलेगे वह जो आर्किंग ने ये बोला, आर्किंग ने वो बोला। भाई मैंने नहीं बोला, मैं नहीं बोल रहा, नहीं बोल रहा कि ये करना है। तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, मैं तो तुम्हें बोल रहा हूँ कि मत करो भाई, ट्रेडिंग नहीं करनी तो। और अगर करनी है तो ढंग से करो। मोटिवेटेड रहो भाई। अरे यार भाई, लॉस नहीं लिए जाते तो मत करना ट्रेडिंग। दिल छोटा है तो ट्रेडिंग मत करना। लॉस इज अ पार्ट ऑफ द गेम, रिस्क लेना इज अ पार्ट ऑफ द गेम। What do we call trading? Skilled gambling. This is skilled gambling, boys. तुम लोगों को समझ आना चाहिए प्राइस कहाँ पे जाना चाहता है, और तुम उसके साथ चले जाओ। ठीक है, उसके साथ चले जाओगे तो वो तुम्हें थोड़ा सा पैसा दे देगा। प्राइस की रिस्पेक्ट करो, प्राइस तुम्हारी रिस्पेक्ट करेगा। जबरदस्ती प्राइस के अगेंस्ट जाके तुम ट्रेड लोगे तो तुम्हारे लॉस होंगे। फिर वही बात बोल रहा हूँ, लॉस होंगे तो तुम रंडी रोना करोगे। वो रोना करोगे तो उसके बाद तुम बोलेंगे कि बहन तो बंद करो, दूसरे चैनल पे चले। दूसरे चैनल पे जाओगे तो फिर वहां पे जाओगे, एक दो ट्रेड अच्छे होंगे, उसके बाद फिर लॉस होंगे। और जब वो लॉस होंगे तो बोलेंगे चलो वापस उसी की तरह, वहां पे समझ तो आ रहा था एटलीस्ट। फिर वहां पे आओगे, फिर तुम अपनी मर्जी से ट्रेड लोगे। अपनी मर्जी से ट्रेड लोगे, बोलोगे कि भाई मैं खुद ही कर लूंगा, टॉपिक तो पता ही है ना। जब टॉपिक तुम्हें पता होंगे तो बोलोगे कि अब मैं खुद ही बैक टेस्ट करूंगा, खुद ही बैक टेस्ट करूंगा। उसके बाद तुम प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाओगे। ये पूरी स्टोरी है। ठीक है, इस पूरी स्टोरी को का अर्थ क्या हुआ? अर्थ यही हुआ, जो भी मोटिवेशन आएगी ना तुम्हारे अंदर से आएगी, कोई तुम्हें आके अलग से मोटिवेट नहीं कर सकता। कोई भी तुम्हें इन्फ्लुएंसर की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सारी मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आएगी। कोई भी आके तुम्हें बोलेगा नहीं कि जो करो, ये करो, वो करो। कभी तुमने सोचा कि कोई आके तुम्हें बोल के जाता कि भाई अपना वेट कम कर लो या बढ़ा लो, या तुम लॉयर बन जाओ या कुछ कर लो? तुमने अभी कभी कुछ किया है? तुमने वही किया ना जो तुम्हारी मर्जी रही है। तो मेरे बोलने से कुछ फर्क तो पड़ ही नहीं जाएगा। फर्क तो तभी पड़ेगा ना जब तुम्हारे अंदर से आवाज आएगी कि भाई मैंने करना है तो मैं करके रहूंगा। सिंपल एज दैट। तो जब तक खुद चीजें अलग से नहीं करोगे तो तब तक अलग से चेंजेस नहीं आएंगे जिंदगी में। सेम चीजें करते रहोगे तो जिंदगी भी सेम रहेगी, तुम्हारे कोई सपने पूरे नहीं हो रहे, कोई कुछ नहीं पूरा हो रहा। ये सब चीजें सोच के चलो भाई। पहले ही बता रहा हूँ, अगर लॉस नहीं लिए जाते तो ट्रेडिंग मत करना। दिल बड़ा होना चाहिए भाई। औलादी, 5 उंगली जो बन गई मुट्ठी। समझ रहे हो? तो फॉर नाउ, टैटू देखा वैसे मेरा? टैटू देखो, फ्लेक्स नहीं कर रहा भाई। अभी थोड़ा मसल कम हो गया है। थोड़ा पैसा वैसा आ जाए ना, तुम्हारा भाई सेक्सी हो जाएगा फिर से। अभी भी है, थोड़ा और हो जाएगा। बट एनीवे, हो गई बकचोदी, हो गई मोटिवेशन। फॉर नाउ, आज का टॉपिक यही था। सेम टाइम सेम पे लिक्विडिटी स्कीम, ब्रेक ऑफ सेक्टर, फेयर वैल्यू गैप।
फिबोनाची फाइंड आउट करो, ट्रेड मतलब देखो मार्केट कैसे रिएक्ट करती है, प्राइस एक्शन समझो, उसके बाद अगली वाली में और इसे और नैरो डाउन करके और कस देंगे, और कसने के बाद तुम्हें समझ आएगा कि हमें अपना स्टॉप लॉस छोटा कैसे रखना है। सिंपल, ठीक है? और फिर टेक प्रॉफिट समझेंगे। और बट फॉर नाउ माय फ्रेंड keep spreading love, laughter, entertainment, keep spreading knowledge, keep looking sexy, all right? Spread love, boy. आसपास देखोगे बहुत हेटेड है, हेट नहीं देखनी भाई, लव। कहता है ना, शाहरुख खान का डायलॉग नहीं देखा? प्यार क्या है? प्यार दोस्ती है। एक तो ये वाला डायलॉग था। और हाँ, एक ये वाला डायलॉग था। क्या ए दिल है मुश्किल का था ना? कमजोरी नहीं लगती आपको, जब रणबीर कपूर पूछता है, हाँ, कमजोरी नहीं लगती आपको मोहब्बत करते रहो और मोहब्बत ना मिले? इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग इन द वर्ल्ड। मैं शाहरुख खान तो हूं नहीं, और ना मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, आवाज डीप करने की कोशिश करी, आवाज ही बंद हो गई। पर ना होगी बकचोदी भाई, बोले जा रहा हूँ मैं बड़बड़ बड़बड़ बड़बड़, बट जाके काम कर लो, या तो मेरी बकचोदी सुन लो, सीखने को भी मिलेगा, मस्ती मौज भी कर लेंगे। लव लाफ्टर एंटरटेनमेंट, कीप लुकिंग सेक्सी बॉयज, आवर थिंग साइनिंग आउट, लव यू बाय।